Good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. This is your educator Harsh Srivastav, and today I am going to start current electricity, some important questions for CUET. और इसको देखने के लिए तो इसको नीट वाले भी देख सकते हैं, उनके भी ये काम लायक ही होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? द चार्ज फ्लोन थ्रू a cross section of a conductor in time t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 6 second is. so इस क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है कि ये जो है हमारे पास ये जो है ये दिया हुआ है ग्राफ. इस ग्राफ के हिसाब से ये t1 ये रहा, t1 ये रहा और ये t2 ये रहा. t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है और t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड. अब इसके बीच में हमें चार्ज फ्लोन बताना है. ओके, चार्ज फ्लोन हमें बताना है इसके बीच में. सो कैसे निकालेंगे? ये है हमारे पास I और ये T. ये मैंने फिगर में बनाना भूल गया था. ये I है और ये T है. ओके, सो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हमें चार्ज निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज फ्लोन हो जाएगा. चार्ज फ्लोन कैसे चार्ज फ्लोन हो जाएगा? कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू होता है. ये रिलेशन हमें पता है ना, ये रिलेशन होता है I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू. सो यहाँ चार्ज फ्लोन, चार्ज क्या है? I किस जगह? वाई एक्सिस पे है, इंटू ये एक्स एक्सिस पे क्या है? T है. सॉरी, एक्स एक्सिस वाई इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे ना. ओके, और y की जगह पे क्या हो जाएगा? I इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? T. ठीक है. सो ये बन जाएगा हमारे पास Q. हमें क्या निकालना है? हमें ये एरिया निकालना है. ये एरिया हमें निकालना है. इस एरिया, क्योंकि ये बोला ना t1 2 सेकंड दिया है और t2 की वैल्यू कितनी दी है? 6 सेकंड दी हुई है. तो अब कैसे निकालेंगे इसको? इस एरिया को निकालने के लिए ये अगर हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक ट्रेपीजियम बन रहा है. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? ये है हमारे पास और एक ये है, ये और ये हमारे पास सब पैरेलल साइड्स हैं. तो इसकी ये कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर. 2 प्लस ये कितना दिया है? 1 दिया हुआ है. ओके, इनटू हाइट कितनी दी है? ये रही हाइट हमारे पास. हाइट हमारे पास हो जाएगा 6 - 2, मतलब 2 को हटा देंगे तो ये बचेगा 6 ना. 6 - 2 ये हमारे पास आ जाएगी हाइट. ओके, सो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 3 इंटू और ये कितना हो जाएगा? 4 बचेगा, और ये 2 जा 4 कैंसिल आउट, और ये 6 कूलम इज आर आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है? Average relaxation time of conduction electron in metallic conductor when some potential difference is applied across it is found to be 10⁻⁻14 second. The mobility of conduction electron is. So इसमें ऑप्शन सबसे पहले क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास? ऑप्शंस लिखना मैं भूल गया हूँ. ऑप्शंस यहाँ मैं लिख. मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज. सो मोबिलिटी निकालनी है. सो मोबिलिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू वी बाई ई, और वी डी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम. और इसमें रिलैक्सेशन टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास? 10⁻⁻14 सेकेंड. एक बार चेक कर लेते हैं कि यही है कि नहीं. 10⁻⁻14 सेकेंड. हाँ सही है. तो अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे अपने. क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू मोबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? वी डी की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे वी डी का. ई टाउ अपॉन में एम, और ये ई जो है यहाँ पर रहेगा ही. ये ई से ये ई कैंसिल आउट. ओके, सो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? ई टाउ अपॉन में एम. ओके, और यहाँ पे ई और एम की वैल्यू हमें पता है कितना होता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन.
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1. रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 रेज टू द पावर कितना है -14. ओके, ये हुआ. तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट तो हट जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये कितना बच जाएगा 16/91 इंटू 10 रेज टू द पावर -19. ठीक है, प्लस 31 हो जाएगा, -14 हो जाएगा. और ये पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए वैल्यू, 1.78 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड. सो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सच अ वे दैट सो दैट एवरेज स्पीड इज 0. मतलब सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वो इस तरह से मूव करें उनका एवरेज स्पीड 0 हो जाए. तो ये पहला वाला तो गलत ही होगा, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्रीली जब मूव करेंगे तो उसका एवरेज स्पीड 0 कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा क्या है, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर आर एट रेस्ट. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट हल्के फुल्के होते रहेंगे. एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0. हाँ, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है. एवरेज थर्मल वेलोसिटी उसकी 0, जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करेंगे तो थर्मल वेलोसिटी लगभग उसकी 0 ही रहेगी, वो थोड़ी बढ़ेगी. तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, करेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में. तो क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ. द न्यू रेजिस्टेंस इज. तो इसे बोला क्या है कि बेसिकली एक वायर है हमारे पास, समझ लीजिए कि एक हमारे पास ये वायर दिया हुआ है, इसकी लेंथ L ले लेते हैं हम लोग. ओके, अब फिर क्या होगा, ये वायर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन इसका A है, और फिर अब इस वायर को क्या किया गया, इसने इसकी लेंथ 3 गुना बढ़ा दी है, 3 टाइम्स ऑफ L कर दी गई है, 3 टाइम्स ऑफ L कर दी गई है. सो अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट अब हम फॉर्मूले पे आते हैं. तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A. तो अब कुछ बच्चे होंगे जो करेंगे क्या कि बस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है तो R डैश लिख करके L की जगह पे 3L पुट करके वैल्यू सॉल्व करके आंसर ला देंगे. लेकिन ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं, गलत हो जाएगा ये, आपको ना समझो की वजह से गलत हो जाएगा ये. फिर मुंह बनाकर वो मुंह फुला के रोने लगेंगे. तो अगर मैं ये लेंथ अगर मैं 3 गुना बढ़ रही है तो उस केस में हमारे पास एरिया भी 3 गुना घट जाएगा. अगर लेंथ हमारे पास 3L हो रही है तो एरिया भी 3 गुना घटेगा, A/3 हो जाएगा. समझ रहे हो, अगर में लेंथ हमारे पास 3 गुना बढ़ती है तो क्या होगा, एरिया हमारे पास 3 गुना घट जाएगा. तो अब इसको फॉर्मूला हम पुट करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो 3 टाइम्स ऑफ L अपॉन में A/3. अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे रो 3L और ये क्या हो जाएगा, A 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा 9 रो L अपॉन में A. यानी रो L अपॉन में A क्या है, रो L अपॉन में A क्या है, R है. सो ये क्या हो जाएगा 9R. लेकिन कुछ बच्चे होते क्या है, अगर मैं हम लोग इस एरिया को नहीं लिखते, अगर मैं बताता हूँ कैसे गलती होती है, अगर मैं ये एरिया को हम लोग A/3 नहीं करते तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में हमारे पास R डैश क्या आ जाता, रो 3L अपॉन में A. मतलब 3 रो L/A, मतलब 3R वो मार्क करके चले आते, जो कि आंसर बिल्कुल भी गलत हो जाता, बिल्कुल ही गलत हो जाता, 0 नंबर मिल जाता आपको अंडा. तो उस केस में 9R हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब लेंथ हमारे पास 3 गुना बढ़ेगी तो एरिया भी 3 गुना एरिया भी हम लोग घटा देंगे, A/3 हो जाएगा एरिया. तो ऑप्शन नंबर A हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं तेजी से आपके लाला सर के साथ. कलर कोड्स आर शोन ऑन अ लाला सर. अब बच्चे पूछेंगे लाला सर कौन आ गया, लाला सर मैं ही हूँ.
श्रीवास्तव देवों को लाला भी कहते हैं, तो आज से मुझे लाला सर आप लोग बोलिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कलर कोड्स आर शोन ऑन अ कार्बन रजिस्टर, द करेक्ट रेजिस्टेंस इन ओम विथ टॉलरेंस इज। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, ये रहा डायग्राम आपके पास। डायग्राम में क्या है, ये तीनों हमारे पास कलर कोड्स के लिए दिए हुए हैं, ये रेड है तीनों और ये गोल्ड है। तो आपको पता हो कलर कोडिंग कैसे लिखते हैं, नहीं पता तो चलिए सीख लेते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास होता है क्या, पहले दो वायर्स जो होते हैं, पहले दो वायर्स जो होते हैं वो हमारे पास पहले तो डिजिट्स दिखाते हैं। पहले हमें आपको ये याद होगा, ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद होगा, और अगर नहीं याद होगा तो सबसे बड़े मार खाने वाले लोग काम कर रहे हैं। ये याद रहना चाहिए बच्चों, क्या क्या रहना चाहिए, बी रॉय, बी रॉय होंगे कोई 0 1 2 3 4, ओके, बी रॉय 0 1 2 3 4। सो पहले दो कलर्स जो होते हैं हमारे पास, पहले दो डिजिट्स को दिखाते हैं। तो पहले दो कलर्स कौन कौन से, रेड है तो 2 × 2, ओके। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा जो रहेगा ये वाला जो रहेगा वो हमारे पास 10 की पावर को दिखाता है। क्या दिखाता है, 10 की पावर को। सो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ओके। और अब इसके बाद क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड ±5%, यहाँ लिख देंगे, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस को करा रहा हूँ मैं आपको, इसको करिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपको ये मेरी गारंटी है, आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचा के ही दम लूंगा, कुछ भी हो जाए। पहुंचा जाना है आपको BHU DU या AU, मेरी गारंटी, मैं पहुंचाऊंगा आपको। बस मेरे साथ बने रहिए, ये अच्छे क्वेश्चंस को करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 22 × 10⁻², 5%। ऑप्शन नंबर C इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लाला सर आपके लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सो इसमें बोल क्या रहा है हमारे पास कि ये है हमारे पास एक कॉपर वायर। क्या है, कॉपर वायर। कॉपर वायर का क्या किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स किया गया है। 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फिर क्या बोला हुआ है इसने, फिर क्या बोला हुआ है, 2 पीसेज आर जॉइंड इन सीरीज, हेंस 5 सच पीसेज आर ऑब्टेन्ड। अब फिर क्या बोला है कि 2 पीसेस को उठाया गया है, 2 पीस को उठाया गया है, ये सीरीज में इसको ऐड कर दिया है। क्या किया गया है, फिर से बोलिए, 2 पीसेस को उठाया गया है, पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फिर उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। 2 को उठाया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, नाउ दीज 5 पीसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये 5 पीसेस मतलब 2-2 के पेयर बनाए गए हैं सीरीज में बना के, फिर 5 बन जाएंगे, 2-2 के पेयर बनाएंगे, 5 बनेंगे, 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 2-2 के हैं, पेयर बना के सीरीज में कनेक्टेड है, 5 लगा दिए गए। और ये 5 कैसे हैं, पैरेलल में। ये पाँचों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल में ये पाँचों कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या है, अगर मैं अब यहाँ देखते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया गया, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, R/10, एक का रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक का रेजिस्टेंस R/10 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पहले ये सीरीज का ले लेंगे। सीरीज का अगर लेते हैं तो क्या होगा, R/10 प्लस R/10, 2R/10, इट इज़ 2 5 जा, इट इज़ R/5 हो जाएगा। ये सीरीज में अगर 2 कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है कि ये सारे को जो सीरीज में है इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है। तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो 1 फार्मूला लगा दीजिए, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 1 2 3 4, और एक और कर दीजिए 1/R/5, ओके। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5/R इंटू 5, ओके। सो ये क्या बन जाएगा 25/R, 25/R, यानी कि 1 में RP इज इक्वल्स टू 25/R, ओके। सो RP इज इक्वल्स टू R में 25, ठीक है बच्चों। ये R में 25 हमारे पास करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर C। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे तब आपके सिलेक्शन होंगे। ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी करिए इसको, अच्छे से करिए। चुटकियों में कराऊंगा, सिंपल तरीके से कराऊंगा,
है ये बहुत टफ क्वेश्चन, जो नहीं प्रैक्टिस किया होगा उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, देख के ही बेहोश हो जाएगा वहाँ एग्जाम हॉल में। लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, आसानी से करा रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है, देखिए मजे करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। सो क्या बोल रहा है इसमें, ये रहा हमारे पास गिवन सर्किट, इस सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, वी ए माइनस वी बी, ये हमें फाइंड करके निकालना है। समझ रहे हो, यही निकालना है ना, क्या ये हमें निकालना है, वी ए माइनस का वी बी हमें करके निकालना है। तो कैसे करेंगे, आके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो अगर में हम लोग यहाँ से चलते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं, ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, वी ए तक। ये है करंट की डायरेक्शन, हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, करंट जा रहा है। ओके ठीक है, तो क्या करेंगे, वी बी से स्टार्ट कर रहे हैं, वी बी। ओके, वी बी के बाद ये गया, या ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकले है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो प्लस का 18 वोल्ट, प्लस का 18 वोल्ट। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, ये आई जा रहा है, आई जा रहा है, 3 है तो माइनस का 3i हो जाएगा, माइनस 3i। ये आगे यहाँ पे गया, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 3i, माइनस का i हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का i होगा सिंपल सा, यहाँ 1 ओम है ना। अब फिर उसके बाद ये हो जाएगा कितना, इज इक्वल्स टू वी ए के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, हमको हमारे पास अभी कमी है आई की, आई हमारे पास नहीं है, आई निकाल तब तक हमें वी ए माइनस वी बी नहीं निकल पाएगा। तो आई निकालने का क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आई आर। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा। पोटेंशियल कितना है टोटल हमारा 18, 6, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है तो 18 माइनस 6 हो जाएगा, 18 माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, करंट यहाँ से जा रहा है, 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 सब यहाँ से निकल रहा है, तो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो 3, 4, 6, 4, 10, 11, 12, इन टोटल 12 हमारे पास रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1 एम्पियर का हमारे पास करंट आ गया, 1 एम्पियर का करंट है। अब इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i हो जाएगा, वी ए माइनस का वी बी, और ये 18 माइनस का 4i हो जाएगा। और इसको यहाँ पे ले जाते हैं, अगर सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है ना, 1 पुट कर दिया, 18 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि 14 वोल्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 3 resistors 9 ohm, 3 ohm, 6 ohm respectively are to be connected such that their equivalent resistance be 11 ohm, ठीक है। This can be obtained by, अब ये obtained कैसे होगा, connecting 3 ohm in series with parallel combination of 9 ohm and 6 ohm, connecting 6 ohm in series with parallel। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता ही आता है, सो इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को। सो बोल क्या रहा है 9 ohm, 3 ohm and 6 ohm, सो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सोचिए ज़रा सा। तो अगर सोचने के बाद आपने, अगर आप देख सकते हो, थोड़ा पॉज करके सोच लीजिए। सोच लिया 1 2 3, तो बताता हूँ मैं। तो देखिए ज़रा सा, अगर मैं आप 9 ओम को ले लें, ठीक है, और 3 ओम 6 ओम को अगर में हम लोग पैरेलल जोड़ दें, ये रहा 3 ओम, ये रहा 6 ओम और ये रहा 9 ओम, तो 11 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट। अगर मैं सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये 9 ओम, ये इस पैरेलल में है, तो पैरेलल ये बन के कितना आ जाएगा, ये पैरेलल में बन के आ जाएगा 9, ये ओम है, और ये 2 ओम आ जाएगा पैरेलल बन के। टोटल मिला के हमारे पास कितना हुआ 11 ओम, सीरीज है तो 11 ओम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिंग 9 ओम सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस इज, सो ये हमारे पास 15 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे हमें करंट निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी,
लेकिन ये कुछ बच्चे KVL से इसको सॉल्व करते हैं। KVL से आप कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं आप KVL से, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। और आपके पास एग्जाम में कितना होता है, 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो KVL से सॉल्व करने में काफ़ी लेंदी पड़ सकता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस से। नोडल एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा ये ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप KVL से करने जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका, लेकिन आंसर बहुत आंसर तो आएगा ही आएगा अगर अच्छे से करेंगे तो, लेकिन काफ़ी लेंदी चला जाएगा। तो आते हैं इसको नोडल एनालिसिस से करते हैं। नोडल एनालिसिस इज़ वेरी ईजियर। सो अगर मैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर यहाँ पे 0 वोल्ट मान ले, ये अगर 0 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट, सब एक ही लाइन में है ना, तो सबको 0 वोल्ट हमने मान लिया, लेट कर लिया 0 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट है, यहाँ से हमारे पास I1 को अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से I1 अगर जा रहा है, ओके, I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, यहाँ से अगर जाते हैं हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से I2 अगर जा रहा है, I2 जा रहा है, और यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, I1 प्लस I2 दोनों यहाँ पे, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग I1 के वैल्यू निकालते हैं। तो I1 अगर निकालते हैं हम लोग, I1 इज इक्वल्स टू V/R, ठीक है, I1 इज इक्वल टू V/R। V देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 10 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग V वोल्ट लेते हैं। तो जो हमारे पास ये होता है पोटेंशियल, वो कैसे जाता है, कैसे ट्रैवल करता है पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे हमारे पास पोटेंशियल ट्रैवल करता है। तो हायर पोटेंशियल ये 10 वोल्ट है, यहाँ से ये जा रहा है V की तरफ, V क्या है हमारे पास, लोअर पोटेंशियल है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, I1 की वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस का V अपॉन में R कितना है, R है 5 ओम। ये यहाँ पे अगर देखते हैं 10 माइनस R हमारे पास 5 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस V अपॉन में 5, ये आ गई हमारे पास I1 की वैल्यू, ये हमारे पास I1 की वैल्यू आई है। I2 की वैल्यू को अगर देखते हैं हम लोग इसी तरह से, I2 को भी अगर ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा I2, V/R, ये 25 है, यहाँ V है, तो 25 माइनस V हो जाएगा, अपॉन में कितना है 10 ओम। I1 आ गया, I2 भी आ गया हमारे पास। अब इसको ले लेते हैं I1 प्लस I2, ये वाले 15 ओम वाला जो है, इसको अगर उठाते हैं, इसको अगर हम लोग ले लेंगे तो ये क्या बना देगा, I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये V है, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल 0 है, तो V माइनस का 0 अपॉन में R, तो यानी ये कितना बन जाएगा, V तो V ही रहेगा, तो V/R बन जाएगा। R कितना है, R कितना है, R 15 है, यहाँ पे 15, I1 प्लस I2 15 के बराबर हो जाएगा। इसको उठा के इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं, 10 माइनस V अपॉन में 5 प्लस 25 माइनस का V अपॉन में 10 इज इक्वल टू V/15। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 20V माइनस का 2V प्लस का 25 माइनस का V अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा V/3, ये रहेगा, और ये हो जाएगा 2। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2V, ये 3V हो जाएगा, और ये 25 यानी कि 5 प्लस 4 45 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3V/2 इज इक्वल टू V/3 हो जाएगा, ओके। सो ये बन जाएगा 45 माइनस का 3V, और ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ V, ओके। ये इधर ट्रैवल करेगा, अगर ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये इज इक्वल टू 2/3V प्लस का 3V, और ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V प्लस 9V दैट इज़ 11V, 11/3 टाइम्स ऑफ V इज इक्वल टू 45। सो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से V इज इक्वल टू अगर देख लिया जाए 45 इंटू 3 अपॉन में 11, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू। अभी यही ख़त्म नहीं हुआ, हमें निकालना है कितना, हमें निकालना है करंट निकालना है ना, I की वैल्यू निकालनी है ना हमें। क्या है क्वेश्चन में पूछा हुआ, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस, हाँ तो करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास रिलेशन था I1 प्लस
I2 इज इक्वल टू V बाई 15। अब V की जगह पे बस वैल्यू पुट कर देना है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 45 इंटू 3 अपॉन में 11 इंटू 15, ये 15 ये वाला 15 यहाँ आ गया, और V की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो ये कितना बन जाएगा, 3 5 या 15, 5 9 या 45, यानी 9 अपॉन 11 एम्पियर इज आर करेक्ट आंसर। इन ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, विच इज आर लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल वेरीज विथ करंट पासिंग थ्रू इट एज शोन इन द फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। सो ये फिगर हमारे पास दिया, ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये देख सकते हैं इसमें क्या बोला, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल वेरीज विद करंट पासिंग थ्रू इट एज शोन इन द फिगर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करने के सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। तो टर्मिनल पोटेंशियल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, E माइनस का E प्लस का IR, ये होता है चार्जिंग का केस। और डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, E माइनस का IR। ओके, डिस्चार्जिंग केस में E माइनस IR और चार्जिंग केस में E प्लस IR। ओके, सो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, अरे इरेज हो गया, ये नीचे जा रहा है। तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है, ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो डिस्चार्जिंग केस में फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E माइनस का IR। अगर में हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा I और x ये r हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा m, ये हमारे पास m और ये x और ये c हमारे पास e हो जाएगा। तो यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हमारे पास माइनस r यहाँ से आ रहा है, स्लोप हमारे पास माइनस r यहाँ से आ रहा है। तो ये जो माइनस r क्या है, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम लोग स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग कहीं से भी स्लोप निकाल सकते हैं। हम लोग अगर सपोज करते हैं इसको, अगर इस वाले को लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल है, इसको अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1/1.2 माइनस का क्या हो जाएगा 0.8। ओके, 1.2 माइनस का 0.8 अपॉन में बी, बेस कितना है, बेस 0. इसको लिया है ना, एक सेकेंड, 1.2 माइनस का 0.8 और बेस अगर लेते तो 0.20 माइनस का 0.12। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.2 माइनस का 0.8, इसको कर, ये गया ऊपर 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट और 0.08 है ये, तो ये 4 2 जा हो जाएगा ये, तो 10/2 दैट इज 2 5 जा 10, 5 एम्पियर, 5 ओम, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो 5 ओम इज आर करेक्ट आंसर। 5 ओम कहाँ है इसमें, 5 ओम, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। आंसर सही है ना, यस आंसर सही है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर मैं आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो जाए, और मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको आपकी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकूं। मैं आपको सारी अपडेट देता हूं शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप उसको देखिए। हर एक अपडेट मैं CUT के आपके पास लेकर के आता हूं, आप बस मेरे साथ बने रहिए, इन कंटेंट को देखिए और अपना भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, उनको शेयर करके, समझ रहे हैं। और वीडियोस आने में थोड़ी देरी हो गई इधर, क्योंकि होली का टाइम चल रहा था, आप लोग भी जानते हैं, मेरा भी फैमिली है, मुझे भी इंजॉय करना होता है यार। और बनारस की होली तो आप लोग जानते हैं काफ़ी बढ़िया होती है। बनारस की होली दशाश्वमेध वाली होली और क्या कहते हैं मशान वाली होली, बनारस की होली काफ़ी पॉपुलर है। मैं भी बनारस से बिलोंग करता हूँ,
सो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब जो है वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगी। आप जो है मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए, मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगा, आपके हर एक डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।